नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माशी हालत की बेहतरी के लिए किसानों को ज़िराअत से जुड़े दीगर शोबों पर भी तवज्जो देने की जरूरत। वज़ीर ज़िराअत की कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर का खिताब। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम का इतवार को उप्पल में इफ्तिताह। 280 पिलर्स की तामीर मुकम्मल। मंदिरों में चोरी करने वाली सारिकों की 2 रुकनी टोली गिरफ्तार। तहकीकात के बाद कार्रवाई। और जुमा 16 नवंबर को घासी बाजार में मोटरसाइकिल नजरआतिश करने वाला आशीष तिवारी अदालत में पेश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ज़रई शोबे के लिए कम आमदनी पर जायद मुनाफे से मुताल्लिक़ तहकीक को किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। जुबली हॉल में 2013 में मुनक़्क़िद होने वाली ज़रई कॉन्फ्रेंस पर रियासतों के वज़ीर ज़िराअत के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि किसानों को सिर्फ ज़िराअत पर इन्हिसार करने के बजाय उससे जुड़े दीगर शोबेजात पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनकी माशी हालत में बेहतरी आ सके। उनका कहना था कि ज़रई शोबेजात में हर साल आमदनी में इजाफा होता जा रहा है और इन शोबेजात को आफात समावी का भी खतरा नहीं होता है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आइंदा 5 साल में 1 करोड़ एकड़ अराजी को काबिल काश्त बनाने का हुकूमत मंसूबा रखती है। उन्होंने ज़रई शोबे की मार्केटिंग पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर दिया। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्हें फख्र है कि रियासत में इस ज़रई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इससे रियासत के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बैरूनी मंदूब बोलगर ने इस मौके पर कहा कि ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ रियासत आंध्र प्रदेश में किए जा रहे इक़दामात से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हुकूमत के इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। Distributed to more people are coming into it. The number of how agriculture has to be sustainable. We have already started many practices here, sir, but I do not want to showcase so much to the field. Is the research coming to the farmer for him to take advantage of all the किरण कुमार रेड्डी ने अपने ओहदे के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 2 सालों में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की कारकर्दगी 27 से ज्यादा तनकीदों का शिकार रही। हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी किरण कुमार रेड्डी की 2 साला कारकर्दगी का सबसे मायूस कुन मरहला रहा है। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। 25 नवंबर 2010 को रियासत की बागडोर संभालने वाले वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की 2 साला कारकर्दगी बेहतर रही या नाकिस, इसका फैसला तो अवाम कर सकते हैं। किरण कुमार रेड्डी के 2 साला दौरे इख्तिदार पर नजर डाली जाए तो उनकी कारकर्दगी पर सिताइश कम, तनकीदें ज्यादा हुई हैं। किरण कुमार रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों पर भरोसा करने के बजाय सरकारी ओहदेदारों पर भरोसा करते हुए इंतजामिया पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन सियासी तौर पर उन्होंने जहां अपनी कारकर्दगी पर तनकीदों के मौके फराहम किए, वहीं कई मुखालिफिन को भी पैदा किया। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान किरण कुमार रेड्डी अपने काबीनी रुफ़ा के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने में भी नाकाम रहे। चीफ मिनिस्टर की 2 साला कारकर्दगी को अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए, यानी कामयाबी और नाकामी, तो किरण कुमार रेड्डी की अहम कामयाबी अलहदा तेलंगाना मसले पर अदम ताउन तहरीक से निमटना काबिल जिक्र है। वैसे तो किरण कुमार रेड्डी ने अपने पेशरू चीफ मिनिस्टर वाईएसआर के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हुए रच्चा बंडा प्रोग्राम को जारी रखा, लेकिन इस प्रोग्राम पर लामुतनाही तनकीदों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन जमातें ये कहती आई हैं कि रच्चा बंडा प्रोग्राम में सिर्फ जबानी दावे किए गए, लेकिन अमली इक़दामात कुछ नहीं हो पाए। उसी तरह इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम, हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए 100 दिन का प्रोग्राम, लेकिन इसमें भी सिर्फ जबानी दावे ही नजर आए, क्योंकि शहर को कहां खूबसूरत बनाया गया है वो देखने में तो नहीं आया। हां,
बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सफाई की गई थी, फिर अब शहर की हालत जैसी की वैसी है। नौजवानों को मुलाजमतों की फराहमी के लिए राजीव युवा किरणालू का आगाज किया गया और 3 साल में 15 लाख मुलाजमतों की फराहमी का दावा किया गया, लेकिन कहां तक इस दावे में सच्चाई है, यह अभी वाजे नहीं हो पाया है। अपने कारनामों का जिक्र इंदिरा बाटा प्रोग्राम और दूसरे सरकारी प्रोग्रामों में किरण कुमार रेड्डी अक्सर करते रहे हैं। यह बात गौरतलब है कि सियासी तौर पर किरण कुमार रेड्डी पार्टी को मजबूत बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी के जेल जाने के बाद भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मुसलसल मुस्तहकम होती जा रही है। किरण कुमार रेड्डी की इस मामले पर इख्तियार की गई बेबसी पर पार्टी के सीनियर कायदीन ने क़यादत में तब्दीली का भी मुतालबा शुरू कर दिया है। ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस आलाकमान मजबूरी में किरण कुमार रेड्डी को बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि रियासती काबीना में तोसी और नामजद ओहदों पर तकर्रुरात के मामले पर कांग्रेस आलाकमान खामोश है और किरण कुमार रेड्डी को इस सिलसिले में मंजूरी भी नहीं मिल पा रही है। किरण कुमार रेड्डी के ऐसे मौक़िफ़ से पार्टी में वो कमजोर होते जा रहे हैं। उधर मजलिस ने किरण कुमार रेड्डी के फिरका परस्तों के तय उनके नरम मौक़िफ़ पर हुकूमत की ताईद से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए रियासत से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया है। 2 मियादों के लिए कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाने में अहम रोल अदा करने वाली मजलिस के खिलाफ किरण कुमार रेड्डी का रवैया और गैर कानूनी भाग्यलक्ष्मी मंदिर मामले पर उनके मौक़िफ़ ने रियासत भर के मुसलमानों में बरहमी की लहर पैदा कर दी है। किरण कुमार रेड्डी का इस तरह का रवैया 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि उनके इख्तिदार संभालने के बाद से रियासत में कई मुकामात पर फिरकावाराना पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए और अक़लियतों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस आलाकमान भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की ताईद के बगैर इख्तिदार तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। उधर अवाम भी किरण कुमार रेड्डी हुकूमत के बरकी पर सरचार्ज, आबरसानी की शरहों और आरटीसी की शरहों में इजाफे पर भी सख्त बरहम हैं। किरण कुमार रेड्डी की 2 साला कारकर्दगी का फैसला अवाम से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। रोटी पकाने के लिए गैस और केरोसिन की फराहमी पर हुकूमत की पॉलिसी पर भी अवाम बरहम है, जबकि मकान में रहने के लिए पानी और बरकी, इन मसाइल पर भी किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को अवामी बरहमी का सामना है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी काफी इजाफा हुआ है और अवाम यकीनन इसके लिए भी मौजूदा हुकूमत को ही जिम्मेदार समझते हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपने 2 साला दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 86 करोड़ 36 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं। हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर तकरीबन 9,299 वाक़यात के लिए औसतन 66,530 रुपये और दीगर नुमाइंदगियों के लिए 1,919 वाक़यात के लिए भी औसतन 53,350 रुपये मंजूर किए गए। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक साबिक़ चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में औसतन 33,612 रुपये मंजूर किए गए थे, जबकि किरण कुमार रेड्डी के दौर में औसतन 66,530 रुपये जारी किए गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला ने चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम लगाया है कि किरण कुमार रेड्डी की नाअहल हुकूमत को बचा रहे हैं। जिले महबूबनगर के अलमपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी पर चंद्रबाबू नायडू बुलंदबांग दावे करते हैं तो क्यों वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। शर्मिला ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम ने मिलकर सीबीआई की मदद से जगन को जेल पहुंचाया है। उन्होंने अवाम से दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की अपील की। वजीर इमारात शवारे धर्मना प्रसाद राव का इस्तीफा अब भी मंजूरी या नामंजूरी के मामले में तातुल का शिकार है। 23 तारीख को मुनक़िदा रियासती काबीना के इजलास में इस्तीफे को नामंजूर करने से मुताल्लिक़ करारदाद तो पेश कर दी गई, लेकिन इस पर अभी गवर्नर की मंजूरी मिलना बाकी है। माजी में गवर्नर ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से वाइस चांसलर्स और RTI कमिश्नर्स के लिए तजवीज़ करदा नामों को मंजूरी देने से इनकार किया था।
इसलिए इस पस मंजर में गवर्नर के मौक़िफ़ का इंतजार है। रियासती काबीना धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ तहकीकात पर रोक लगाने से मुताल्लिक़ करारदाद भी पेश कर चुकी है। इस करारदाद की तायीद तमाम काबीनी वज़रा ने की, मगर DL रविंदर रेड्डी के बारे में बताया जाता है कि उस फैसले से खुश नहीं हैं। काबीनी इजलास में उन्होंने इसकी सख्त मुखालिफत की और बादल नाखास्ता तायीद की। बाज़ वज़रा का कहना है कि गवर्नर काबीनी वज़रा की मंजूर करदा करारदाद को मुस्तरद नहीं करेंगे। SC/ST सप्लान पर रियासती असम्बली के खुसूसी इजलास से मुताल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया गया है। यह खुसूसी इजलास 30 नवंबर और 21 दिसंबर को मुनक़िद होगा। असम्बली का इजलास सुबह 9 बजे से और कौंसिल का इजलास 10 बजे से शुरू होगा। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा जिले मेदक में हफ्ते को 7वें दिन में दाखिल हो गई है। सदर तेलुगुदेशम ने जिले नायनकाल से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। मुख्तलिफ मकामात पर चंद्रबाबू नायडू ने अवाम और किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल पर लापरवाही से काम ले रही है। अक़ल तरीन कीमतों के अलावा पानी की सैराबी में भी हुकूमत नाकाम रही है। SC/ST सप्लान की मंजूरी पर CLP ने काबीना का शुक्रिया अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा बाला राजू, प्रसाद कुमार और रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की हिदायत पर आंध्र प्रदेश मुल्क में वो वाहिद रियासत बन गई है जिसने SC/ST सप्लान की कानून साजी के लिए रिपोर्ट को मंजूरी दी है। रियासती वजीर बाला राजू ने कहा कि एक्ट 76 पर सख्ती से अमलावरी के लिए उसे कानूनी शक्ल देने का फैसला किया गया है। धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे से मुताल्लिक़ रियासती वजीर DL रविंदर रेड्डी के मौक़िफ़ के सवाल पर बाला राजू ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी को बहजते वज़ीर आला 2 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की। दीगर सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन इतने कमज़ोर नहीं हैं जो किसी के नफ्सियाती खेल का शिकार हो जाएं। उनका कहना था कि KCR जहां अपने खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वहीं तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस पार्टी 2014 के आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करने के लिए निचली सतह का खेल खेल रही हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी उप्पल में इतवार की सुबह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम का इफ्तिताह करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि 280 पिलर्स तामीर किए गए हैं, जिनमें छत की तैयारशुदा कपड़ों की तनसीब का काम इतवार से शुरू किया जाएगा। NVS रेड्डी ने बताया कि पहले मरहले की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया है। हुकूमत में डिज़ाइन या रूट्स में तब्दीली से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं किया है। NVS रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम का इफ्तिताह करने के बाद उप्पल डिपो के अहाते में मुनक़्क़िदा जलसे आम से खिताब करेंगे। ये जलसा बहैसियत चीफ मिनिस्टर 2 साल की तकमील के सिलसिले में किया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब और जलसे में रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल के जरिए फ़ी घंटे में तकरीबन 60,000 मुसाफिरीन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकेंगे। तेलुगुदेशम लीडर सोमी रेड्डी ने किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को तमाम महाजों पर नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सोमी रेड्डी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी दौर हुकूमत में किसान, तलबा और ख़वातीन कई मसाइल का शिकार हैं और ज़राई शोबे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 या 3 घंटे भी बराबर बरखी सरबराह नहीं की जा रही है। सोमी रेड्डी ने बताया कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक किरण कुमार रेड्डी के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद से अब तक तकरीबन 500 किसानों ने मसाइल से तंग आकर खुदकुशी की है।